हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम इस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। ये लेक्चर 2 पार्ट में आएगा। आप इस लेक्चर की पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल स्टडी 360 डिग्री से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। तो 20वीं सदी में जो है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है ये हमारे सामने आया। ऑलमोस्ट 1400 सेटलमेंट जो है अब तक जो है वो देखे जा चुके हैं, हमें मिले हैं। मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है वो सरस्वती नदी के पास जो है मिले हैं। 1920 में पहली बार वेस्ट पंजाब एरिया में हड़प्पा के बारे में हमें ये पता लगता है। उसके नेक्स्ट ईयर वहां से 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदारो के बारे में पता लगता है। तब उस टाइम ये लगा कि ये सिविलाइजेशन पूरी इंडस वैली में फैली हुई है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा। बाद में कई वर्षों के रिसर्च के बाद ये सिविलाइजेशन इंडस वैली की सीमा के पार दूर दूर तक फैली हुई थी। तब इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम जो है सफिशिएंट नहीं लगा और उसके जगह पे हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम यूज होने लगा। कुछ हिस्टोरियंस जो है इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और ज्यादातर साइट्स 600 साइट्स जो है वो हमें सरस्वती नदी के पास देखने को मिलता है, जबकि 150 से ज्यादा साइट्स जो है हमें नहीं मिलता है सिंधु नदी के पास। रिवर वैलीज में ये एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो यहाँ पर हम इसके एरिया को देखते हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान का एरिया, देन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का भी एरिया आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान, यूपी का भी मेरठ एरिया जो है आ जाता है, एमपी, देन गुजरात एंड देन ये पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है पाकिस्तान, राजस्थान, इस एरिया में जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस टाइम डेवलप हुई। बात करते हैं एक्सटेंट की कि कितने एरिया में ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उस एरिया में हमें मिला है और मोर देन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में ये फैला हुआ था। ज्योग्राफिकल लिमिट्स, नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, साउथ में दाइमाबाद, देन वेस्ट में सुतकांगडोर और ईस्ट में आलमगीरपुर, ये एरिया में ये फैला हुआ था। ये सिविलाइजेशन जो है रिवर वैलीज के पास ही जो है ये सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुई। बात करें इजिप्ट सिविलाइजेशन की या फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन की, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के पास, मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेट्स नदी के पास और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग रिवर के पास जो है सब डेवलप हुई। अब क्या रीजन था कि ये सभी सिविलाइजेशन रिवर वैलीज में ही डेवलप हुई? यहाँ पर जो है लैंड फर्टाइल मिलता था, जिससे कि उनके लिए, लोगों के लिए एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग इजी था, इरिगेशन फैसिलिटी इजीली अवेलेबल थी, पशुपालन करना आसान था, घर भी बनाना लोगों के लिए इजी था क्योंकि बालू मिल जाते थे और चिकनी मिट्टी मिल जाती थी, जिससे कि घर बनाना आसान हो जाता था, क्योंकि पहले मिट्टी के ही घर होते थे मोस्टली। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले नाव यूज होती थी, सबसे ज्यादा नाव ही यूज होती थी, क्योंकि उस टाइम लैंड रूट ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो इसलिए उस टाइम जो है नाव का लोग मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेड के लिए यूज करते थे। क्लाइमेट टेम्परेट होने की वजह से लोग जो है काम अच्छे से करते थे, हार्ड वर्किंग पीपल थे। देन यहाँ पर कुछ हमारी साइट्स दी गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बलूचिस्तान एरिया में जो है हमें मोर देन 100 साइट्स जो है देखने को मिलता है यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे ये सुतकांगडोर, सोतकाको और ये बालाकोट, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे बलूचिस्तान में मिलता है। ये माना जाता है कि ये पर्शियन गल्फ के इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे उस वक्त। वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो ये यहाँ पर जो है गोमल वैली से अफगानिस्तान तक एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था। गोमल वैली के गुमला में बहुत से अवशेष हमें मिलते हैं। सिंध प्रोविंस में हमें 20 साइट्स मिली हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट मोहनजोदारो, चान्होदारो और कोट देजी अमरी, ये इम्पोर्टेंट साइट्स है। वेस्ट पंजाब एरिया में हमें हड़प्पा देखने को मिलता है, जो
बहावलपुर इस एरिया में सूखी हुई सरस्वती नदी के पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं। यहाँ पे फेमस जो है वो गनवेरी वाला और कुडवाला है। राजस्थान में कालीबंगन जो है सबसे बड़ी साइट है। इस एरिया में सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा जाता है, आज की घग्गर नदी। हरियाणा में इम्पोर्टेंट साइट्स बानावली है जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ईस्ट पंजाब की बात करें, ईस्टर्न पंजाब में तो रोपर आ जाता है। चंडीगढ़ में भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट्स मिले हैं। गंगा यमुना दोआब की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में हमें देखने को मिलता है। दोआब के ऊपरी हिस्सों में भी इंडस सिविलाइजेशन के कई साइट्स मिले हैं। जम्मू में अभी तक हमें मांडा ही एक जगह मिला है जो कि अखनूर के पास है। गुजरात में धोलावीरा और लोथल एरिया जो कि कच्छ और काठियावाड़ एरिया में ये साइट्स जो है मिलते हैं और ये फेमस साइट्स हैं। नॉर्थ अफगानिस्तान की बात करें तो शौर्तुगई और कोकचा वैली के पास दर्जनों हड़प्पन सेटलमेंट्स मिले हैं। उन दिनों इंडस वैली के लोग लापिस लाजुलिम एक मनी होती थी जो वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे और टिन जो है सेंट्रल एशिया से लोग जो है इंपोर्ट करते थे। अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है दी गई है। साइट्स के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक एरिया में फैला हुआ था। उस समय की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी लगभग 4 गुना अधिक एरिया में ये फैला हुआ था। ज्यादातर साइट्स नदी के किनारे मिले हैं, चाहे वो सिंधु नदी हो या उसकी सहायक नदी के पास। कुछ सेटलमेंट बट हमें पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। ये सेटलमेंट्स मेनली ट्रेड रूट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोलन पासेस के पास मेहरगढ़ और नौशेरा एरिया हमें मिलता है। सभी टाउन्स का स्ट्रक्चर मोटा मोटी तौर पर एक जैसा ही था। कई टाउन्स शहर में फोर्टिफिकेशन और चौड़ी सड़कें नहीं मिलती है, जैसा कि हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में देखने को मिलता है। बहुत सारे साइट्स बहुत छोटी छोटी, कहीं कहीं तो हमें 1 हेक्टेयर से भी कम एरिया देखने को मिलता है इन साइट्स का। बड़े टाउन्स जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, चान्होदारो, ये कुड़वाला, ये सब जो है बड़े बड़े टाउन्स थे। और इंडिया में गुजरात का लोथल, हरियाणा में राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगन और कच्छ में ढोलावीरा, ये सब कुछ बड़े बड़े टाउन्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे। हम फाउंडर की बात करें, ऑथर की बात करें तो अब इतनी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो वो अचानक से तो डेवलप नहीं हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसकी कड़ी कहीं से तो जुड़ी होगी। कोई तो इसके फाउंडर होंगे, कहीं से तो ये धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन जो है शुरुआत हुई होगी और फिर धीरे धीरे ये इतनी एक विशालकाय सिविलाइजेशन जो है बन गई। यहाँ पर कुछ बहुत सारी थ्योरीज है जो हिस्टोरियंस ने दी है। मार्टिमर व्हीलर और सर जॉन मार्शल जो है उनका कहना है कि ये सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से जो है ये डेवलप हुई है। वहां के लोग जो है यहाँ पर आए और धीरे धीरे यहाँ पर आकर बसने लगे। इस तरह से ये सिविलाइजेशन जो है बनी। जबकि गार्डन चाइल्ड का कहना है कि ईरानियंस इसके फाउंडर थे और तोसी का कहना है कि तुरानियंस। इंडस वैली के साइट से बहुत सी चीजें हमें मिली हैं जो कि मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया से जिसका ताल्लुक है और वहीं से वो उन चीजों की शुरुआत हुई है। इंडिया कभी भी एक बंद देश नहीं था, ये बात ध्यान देने की बात है कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया का संपर्क आसपास के देशों से था और ट्रेड भी होता था। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ और कई और आर्किक साइट्स हैं जहां पर से हमें नियोलिथिक और चालकोलिथिक साइट्स मिले हैं और पॉटरीज वगैरह उन साइट से हमें एग्जीबिशन के दौरान मिले हैं। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में पाए जाने वाले पॉटरीज बहुत पुराने हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये साइट्स जो है सेंट्रल एशिया बैक्टीरिया यहीं से पहुंचा होगा, यहीं से ये साइट्स जो है फैला होगा। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इस एरिया से जो है ये साइट्स जो है फैला होगा। इंडस सिविलाइजेशन अपनी ओरिजिन की एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन थी। 3000 बीसी में ये सिविलाइजेशन वेस्टर्न एरिया में बलूचिस्तान, हिंदू कुश माउंटेन के उस पार अफगानिस्तान एरिया में डेवलप हुई। यहाँ पर जो है मेन ओरिजिन जो है इसको प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उस टाइम जो बलूचिस्तान एरिया में जो डेवलप हुई उसका इन लोगों को फाउंडर बोला जाता है। इंडस सिविलाइजेशन के इक्विपमेंट्स हमें पर्शियन गल्फ में भी मिले हैं।
ओमान, बहरीन जैसी कंट्रीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स जो हैं वो हमें मिला है। इससे हमें पता लगता है कि ट्रेड का इन्फ्लुएंस उस वक्त कितना था। कुछ हिस्टोरियंस जो है ये भी मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन जो है इजिप्ट से हुआ, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन से यहाँ जो है लोग आके धीरे धीरे रहने लगे और ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई। बट इसका हमें कोई खास एविडेंस मिलता नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि द्रविड़ ओरिजिन है इसका, क्योंकि उस समय द्रविड़ जाति जो है पूरे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि आर्यन ओरिजिन है, बट ये फैक्ट एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आर्यन सिविलाइजेशन में जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इंडस सिविलाइजेशन में ये टाउन सिस्टम था। कोई भी सिविलाइजेशन अचानक डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे विकास होता है। इसका ओरिजिन बलूचिस्तान और उसके आसपास के एरिया में प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन ने रखा था, जो कि धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में चेंज हो गया। एग्जीबिशन में हमें लोग जो है मीडियम साइज के लोग देखने को मिलते हैं। ये हमें जो डोर वगैरह की एग्जीबिशन के दौरान जो है उसकी हाइट से हमें ये चीज पता लगता है। ह्यूमन स्केलेटन से इस बात का पता लगता है कि यहाँ पर कई मूल के लोग रहते थे। हो सकता है कि ट्रेड, नौकरी, ये सब पर्पस की वजह से लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पर कई लोग जो है आकर रहने लगे, जिसमें मेडिटेरेनियन सी के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन, अल्पाइन टाइप लोग जो है आकर यहाँ पर रहने लगे। So thank you so much, and if you like my lecture, please subscribe and share. Thank you so much.